आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आज हम बहुत ही एक दुर्लभ मुहूर्त, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि सच्ची में ये मौत बहुत दुर्लभ है, इस मुहूर्त में हमको करना क्या चाहिए और कितना फायदा होने वाला है, इसके बारे में समझेंगे। आज हर व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई की, स्वयं के काम धंधे की, स्वयं के परिवार वालों के आरोग्य की, कई प्रकार के चिंताओं में घिरे रहता है। समाज में यश कीर्ति पाने की, नाम कामना पाने की कोशिश करता है और इन कोशिशों को बल देने के लिए विभिन्न उपायों में आजकल वास्तु सबसे बड़ा मायना रखता है। कई लोग आज अपने घर के वास्तु सही नहीं हो तो घर का तोड़ फोड़ करके नया बनाने तक की कोशिश करते हैं, और कई लोग घर में चाइनीज वास्तु के, दूसरे वास्तु के कोई ना कोई उपकरण या कोई ना कोई वस्तु ला के रखते हैं। कई लोग जीवित कछुआ घर में पालते हैं, कई लोग मछलियों का टैंक रखते हैं, कई लोग लाफिंग बुद्धा रखते हैं, कई प्रकार का काम करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि वास्तु पुरुष सिर्फ वर्ष में 8 ही बार निद्रा से जगता है और पूरे 365 दिन वो सोता ही रहता है, ये कोई नहीं जानता है। कई प्रकार की वास्तु पूजा करते हैं, हम घर की वास्तु की पूजा करते हैं। गृह प्रवेश किए उस दिन हमारा वास्तु पुरुष जग रहा था कि सो रहा था, ये भी किसी को पता नहीं है। और आपको बता दूं कि सिर्फ वर्ष में 8 ही दिन जगने वाला ये वास्तु पुरुष भी सिर्फ 36 मिनट के लिए ही जगता है। उसके पहले घंटे भर पहले जगता है तो वो भोजन करता है और भोजन करके जल पी के पान खाता है। जब पान खाने के बाद वापस नींद लेने के पहले के 36 मिनट को शास्त्रों में वास्तु मुहूर्त का समय बताया गया है, और शास्त्र कहता है कि इस मुहूर्त में अगर कोई अपने पहले से रहे हुए घर में, दुकान में, कोई स्थान में वास्तु पूजा कर लें तो वो जगा हुआ वास्तु का आशीर्वाद उस घर में मिलके ही रहेगा। उस समय उन्होंने जो प्रार्थना की, जो मन में निवेदन किया, वो निवेदन उनके घर को सुख समृद्धि से भरेगा। क्योंकि वास्तु के नाम से 365 दिन में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सोए हुए वास्तु पुरुष कैसे स्वीकार करेगा न कैसे ग्रहण करेगा, और कोई नहीं जानते हैं कि वास्तु पुरुष सिर्फ वर्ष में 8 ही दिन जगता है और 357 दिन सोता है, और वो 8 दिन में भी सिर्फ 8 दिन में हर दिन 36 मिनट तक ही उसकी पूजा से हमको पूर्ण फल मिलता है। आज ये दुर्लभ बात सुन के आपको लगेगा कि वास्तु की इतनी महिमा कैसे है। आप कोई भी कंपास उठा के देखोगे तो कंपास का कांटा सदा नॉर्थ की दिशा को दिखाएगा, क्योंकि ऊर्जा सदा उत्तर दिशा की ओर बहती है और वास्तु का सिर ईशान की ओर रहता है और दोनों पैर नैऋत्य की ओर रहता है। एक हाथ वायव्य कोण में रहता है, एक हाथ अग्नि कोण में, ऐसे सोता रहता है। आप बोलोगे कि इतनी बड़े पृथ्वी में वास्तु पुरुष क्या हमारे घर में ही घुसता है? जैसे एक सूर्य आकाश में हो और आप हजारों घड़े पानी भर के जमीन पर रखोगे तो वह हजारों घड़ों में हजारों सूर्य के प्रतिबिंब होंगे। वैसे जिस घर का प्लाट काटा जाता है वो एक घड़े के सूर्य की तरह वास्तु को उस जगह पर प्रतिबिंबित कर देता है। वो वास्तु उसके घर में काम करता है। दिशाएं, घर कैसे बनाया गया, उस घर में कोई कमी रही तो वो सभी कमी बीमारी के रूप में, संकट के रूप में, उदारी के रूप में, उपद्रव के रूप में, शत्रु भय के रूप में, विभिन्न प्रकार के परेशानियों के रूप में, ज्ञान होते हुए भी जीवन में सदा संघर्ष करने के रूप में, विभिन्न परेशानियों के रूप में होता है। बड़े बड़े मंदिर बने, तिरुपति बालाजी नाम आपने सुना होगा, जो आज विश्व का सर्वोत्तम समृद्धि का स्थान है। उधर देखोगे तो ईशान कोण में पानी है जहां लोग मुंडन करके नहाते हैं, और नैऋत्य कोण में पर्वत है। लड्डू जहां बनता है बालाजी का प्रसाद वो अग्नि कोण में है। वहां का वास्तु इतना 100% परफेक्ट है कि उस वास्तु के कारण तिरुपति सर्वोत्तम दैविक स्थान है।
ईश्वर के घर को निर्मित करने के लिए भी शास्त्रों में दैव शिल्प वास्तु शास्त्र नाम का वास्तु का लक्षण दिया है। अगर भगवान भी वास्तु सही नहीं हो, उस मंदिर में अपने अंश से पूरे रूप से कृपा नहीं कर पाते, इतना वास्तु का ताकत है। अगर आप किसी घर में पहले से रहते हैं तो भी ये वास्तु पुरुष जिस दिन जगा हो, उस दिन आपके दुकान में या घर में उस वास्तु पुरुष की एक कलश पूजा उस 36 मिनट के अंदर करते हो, तो आज तक उस घर में जो वास्तु दोष है, आज तक उस घर में जो वास्तु की कमियां हैं, उससे उत्पन्न होने वाले उदारी, संकट, रोग, पीड़ा, दुख से आप मुक्त हो जाते हैं और आपके जीवन को पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। सिर्फ 8 दिन ही जगने वाला ये वास्तु पुरुष जब श्रावण में जगता है, नींद से उठता है, वो अति विशेष माना जाता है, क्योंकि श्रावण शिव और भगवती का महीना माना जाता है। तो शिव के उपासक वास्तु पुरुष श्रावण में 1000 गुना कृपा अधिक बरसाते हैं। और इस बार 2 श्रावण एक अधिक मास भी होने से, पुरुषोत्तम मास श्रावण में आने से श्रावण की महिमा इस बार अनंत गुना हो गई है, करोड़ों गुना हो गई है। और हमारे ऊपर कृपा बरसाने इस बार वास्तु पुरुष 23 अगस्त बुधवार के दिन सुबह में जाग रहे हैं नींद से, और उस दिन स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र का संयोग है। स्वाति नक्षत्र में सूर्योदय आ रहा है, तो ये स्वाति नक्षत्र स्वावलंबी नक्षत्र है। जो स्वाति नक्षत्र में वास्तु पुरुष की कोई पूजा करता है और श्रावण का महीना हो और शुक्ल पक्ष की सप्तमी होने से, शुक्ल सप्तमी सूर्य का होने से सूर्य का बल भी उसमें बढ़ता है। स्वाति नक्षत्र गुरु का अंश होने से, गुरु सूर्य की युक्ति आने से उस समय में अति विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जहां गुरु और सूर्य की युक्ति आती है वहां सर्व कार्य में सिद्धि, दैविक कृपा का अनंत गुना आशीर्वाद प्राप्त होना। ये ऐसा मुहूर्त है 23 अगस्त का, शुक्ल पक्ष भी है, सप्तमी है, सूर्य का दिन है और बुधवार होने से ज्ञान बल देने वाला है। स्वाति नक्षत्र का प्रथम पाद होने से गुरु का अंश बैठ रहा है और गुरु सूर्य की संबंध से उस दिन होने वाली शक्ति में जो नींद से उठने वाले वास्तु पुरुष की अगर हम पूजा कर लेते हैं, मेरा उदारी चुकना है, मेरे संकट मिटने हैं, मेरी पीड़ा मिटनी है, मेरी दुख मिटनी है, मेरे घर में कोई भी वास्तु दोष हो, घर बनाने में कोई गलती हुई हो, हमारे घर के नीचे कोई न कोई अपवित्र वस्तु रह गया हो घर के अंदर, जिसके कारण घर में अशांति उत्पन्न होती हो, इस प्रकार के विभिन्न समस्याओं का एक निदान वास्तु पुरुष है। जैसे आप चटाई बिछाए बगैर सो नहीं सकते हो, वैसे दुनिया में कोई भी काम करते हो तो वास्तु उन सभी चीजों का चटाई है। वास्तु के ऊपर ही कुल देवता, इष्ट देवता, आराध्य देवता, गुरु, ब्रह्मा, देव, पुरुषार्थ, प्रयत्न सब टिके हुए हैं। अगर पुरुषार्थ प्रयत्न नहीं काम कर रहे हैं तो ग्रह दशा कारण है, और ग्रह दशा सही नहीं हो तो वास्तु भी बिगड़ता है, और वास्तु सुधर गया तो समझना ग्रह दशा सुधरा है, तभी ये वास्तु पूजा करने का मौका हमको प्राप्त हुआ है। 23 तारीख अगस्त को सुबह में 7:23 से लेके 7:59 तक 7:23 से 7:59 तक 36 मिनट तक ये वास्तु पुरुष जग रहे हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो या विश्व के किसी भी कोने में हो, यही समय सबके लिए लागू होगा। उस जगह के हिसाब से समय बदलेगा नहीं। आप इंडिया के किसी भी राज्य में, किसी गांव में भी हो, 7:23 से 7:59 7:23 से 7:59 तक ये वास्तु पुरुष नींद से उठ रहे हैं। इस श्रावण महीने में अति बलशाली 2 श्रावण आया, उसमें दूसरे निज श्रावण में शुक्ल सप्तमी में स्वाति नक्षत्र के प्रथम पाद के संयोग के अंदर जब ये प्रवेश कर रहे हैं
तो इस समय में वास्तु की आप घर में जो जिंदगी भर आप सोचते हो कि मुझे वास्तु यंत्र रखना है, चाइनीज वास्तु की चीज़ें रखनी है, मुझे घर में वास्तु को सुदृढ़ करना है, सोफा किस दिशा में चाहिए, टीवी किस दिशा में होना, सिर किस दिशा में रख के सोना, ये करोड़ों बातों का एक बात है कि उस मुहूर्त में वास्तु का एक कलश पूजा करके प्रार्थना करके दिया धूप कर लोगे तो जितनी चीजें गलत है उस गलत चीजों के दुष्परिणाम समाप्त होंगे और शुभ परिणाम जीवन में आना शुरू होगा। और इन सब के लिए आवश्यक है श्रद्धा। आपके अंदर अगर अपने इष्ट कुल देवता पर श्रद्धा है और उनकी श्रद्धा भक्ति पूरी है तो ही आप ऐसी वीडियो देख पाओगे, ये वीडियो में ज्ञान ले पाओगे। ये वीडियो का ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूं, आपका पुण्य उदय का भाग्योदय का समय जब होता है कोई ना कोई माध्यम से आपको कोई ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान आपको अपने दुख मुक्ति का कारण बनता है, आपकी श्रेष्ठता प्राप्ति का कारण बनता है। प्रकृति ही ऐसे वीडियो लोगों के नजर में डालती है, क्योंकि वीडियो तो हम डालते हैं उन्हीं के नजर में पहुंचती है जिनके तकदीर में अब सुख प्राप्ति और नए भाग्योदय का लिखा हुआ लेख शुरू हो जाता है, तभी वो देख पाते हैं। आप 23 अगस्त बुधवार को सुबह 7:23 से पहले या पहले दिन ही एक छोटा सा मिट्टी का मटकी ले लें। कोई भी तांबे का कोई कलश नहीं होना चाहिए, कोई मेटल का कलश नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी मटकी ले लें, छोटी सी मट्टी की नई मटकी खरीद लें पहले से ही। उस मटकी में पानी भर लें, पानी के अंदर थोड़ा गुलाब की पांकुड़ियाँ, गुलाब के फूल की पांकुड़ियाँ डाल दें, एक सफ़ेद साबुत सुपारी डालें उसके अंदर और इसके ऊपर एक नारियल, जटाधारी नारियल, ऊपर के पूरे जटा के साथ अंदर पानी वाला, लेकिन अंदर का नारियल मोटा होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, वैसा नारियल ऊपर रख के उस नारियल को मोली से बांध के आप उस नारियल के ऊपर कुमकुम से स्वस्तिक करें और 4 टिक्की स्वस्तिक में लगा के मोली बांध के इस नारियल को आप ले जा करके आपके घर के ईशान कोण में, अगर आपके घर में ईशान कोण में बाथरूम हो, ऐसी जगह हो जहाँ कलश पूजा नहीं हो सकता हो, उसके आगे जो ईशान कोण होगा, कोई रूम होगा, वहां कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रॉपर ईशान कोण में करना। अगर प्रॉपर ईशान कोण खाली है तो वहां इस कलश को ले जाके इस कलश के नीचे थोड़ा सा आप चावल गेहूं दोनों को मिश्रित करके, चावल थोड़ा गेहूं थोड़ा दोनों को मिश्रित करके नीचे थोड़ा सा डालें, उसके ऊपर ये मटकी रखें। चावल और गेहूं चंद्र और सूर्य के प्रतीक बन के इस कलश को धारण करेंगे। उसके ऊपर ये कलश रखें, कलश के अंदर सिर्फ पानी, कुछ गुलाब के फूल की पांकुड़ियां और एक साबुत सुपारी रखनी है। उसके ऊपर नारियल पर मोली बांधनी है, स्वस्तिक कुमकुम से करना है, उसको रखना है। ये आपको स्थापना 7:23 को बराबर बुधवार 23 अगस्त को सुबह करना है। ईशान कोण में रखना, आप सीधे पूर्व मुखी नहीं बैठना, ईशान मुखी तिरछा बैठना। ईशान कोण को देखें, आप कंपास में देख लेना कि घर में ईशान कोण कहाँ हो रहा है। आप ऐसे सूर्य उदय हो रहा है उस दिशा में ऐसे बैठोगे ईशान में कलश रख के भी तो आप पूर्व मुखी हो जाओगे। आपका मुख पूर्व में नहीं होना चाहिए, ईशान मुखी होना चाहिए, क्योंकि ईशान दिशा को ही वास्तु पुरुष का मुख माना गया है। इसलिए वहां कलश रख रहे हैं जहां से वो वास्तु पुरुष जगने वाले हैं नींद से। ईशान कोने में चावल और गेहूं से ढिगला करके उस पर ये कलश रखा और कलश रखने के बाद अपने कुल देवता को, गणपति महाराज को, इष्ट देवता को, अपने घर में जितने देवता रखें सबको, गुरु को, माता पिता को प्रणाम करके मेरे जन्म जन्मों के पाप नष्ट हों, जिससे मेरे घर की समृद्धि बढ़े,
अगर मैं जमीन का व्यापार कर रहा हूं तो मेरे जमीन के व्यापार में वास्तु पुरुष की कृपा से लाभ हो। जो जमीन नहीं बिक रहे हैं, जो जमीन फंसे हुए हैं, वो अच्छे से बिक जाएं, ऐसे प्रार्थना करें। जो लोग खास खुद का घर बनाने की कोशिश करते हैं, घर नहीं बन पा रहा है, तो उस दिन वो लोग वास्तु पुरुष की पूजा करके उसमें वो प्रार्थना करें कि वास्तु पुरुष प्रसन्न होके मुझे भी अपनी वास्तु कृपा से खुद का एक घर प्रदान करें। अगर किसी घर में प्रेत बाधा, भूत बाधा है, वास्तु दोष है, तो वो उसके निवारण के लिए प्रार्थना करें। किसी घर में रहने वालों को कोई रोग संताप है, भयंकर रोग पीड़ा लगी है, तो उसके निवारण की प्रार्थना करें। श्रद्धा और विश्वास रखें, ये पूजा निश्चित फल देने वाला है। आपको वो श्रद्धा और विश्वास रखना। श्रद्धा में जान है तो प्रार्थना तुझसे दूर नहीं, प्रार्थना में जान है तो भगवान तुझसे दूर नहीं। ये ध्यान रख के पूजा करनी है। और आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, उसका विदेश योग नहीं बन रहा है, तो उसका भी वास्तु ही कारण बनता है। विदेश योग, स्वघर प्राप्ति योग, अनेक जमीन मकान व्यापार का योग, सोना चांदी के बिजनेस का योग, घर में सुख शांति का योग, निरोगी काया का योग, ऐसे 148 प्रकार के योगों का मालिक वास्तु पुरुष को माना गया है। इसलिए वास्तु पुरुष दुनिया के सभी चीजों को देने की ताकतों का आधारभूत ताकत है। वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने कलश पर पहले संकल्प करें कि आज बुधवार 23 अगस्त के दिन स्वाति नक्षत्र विशाखा नक्षत्र युक्त संयोग में जब वास्तु पुरुष जग रहे हैं, उनकी दृष्टि मुझ पर पड़े, मेरे परिवार पर पड़े, परिवार में सुख शांति रहे, मेरे जीवन में सुख शांति आए, हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो। और विशेष आप कोई कामना रखते हो, उधारी चुकनी है, रोग मिटना है, जमीन जो फंसे हुए हैं वो बिक जाना है, जमीनों का काम अच्छा होना है, गहना धंधा काम अच्छा होना है, सोना चांदी का काम अच्छा होना है, बेटे की पढ़ाई विदेश में होना, जैसे वास्तु संबंधी जितने देखिए वास्तु में जमीन बेचना, जमीन खरीदना, सोना चांदी का धंधा, बच्चों की पढ़ाई, विदेश की यात्रा, शरीर की निरोगिता, मन इष्ट कुल देवता की कृपा, ऐसे 148 प्रकार के कार्यों का वास्तु पुरुष स्वामी है। आप जो चाहते हैं उसकी प्रार्थना करके फिर वास्तु पुरुष को चंदन का तिलक करें। उस नारियल पर चंदन का तिलक करके, कुमकुम की टिक्की करके, पीला अक्षत चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। फूल में आप मोगरा है, गुलाब है, गुड़हल है, चंपा है और तुलसी बिल्व पत्र है, क्योंकि वास्तु शिव का भी अंश और विष्णु का भी अंश माने जाते हैं, शिव नारायण का रूप माने जाते हैं। तो आप जो चढ़ा सकते हैं वास्तु पुरुष को। ये चीज नहीं चढ़ती, ऐसा कोई चीज नहीं है। 33 कोटि देवताओं को धारण करने वाले वास्तु पुरुष को, शक्ति भगवती को जो वस्तु चढ़ते हैं वो, और शंकर नारायण को जो वस्तु चढ़ते हैं वो सब वस्तु फूल के रूप में चढ़ा सकते हैं। फिर धूप करिए, फिर दीपक करिए, फिर बढ़िया से पीला और लाल नैवेद्य कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। पीली दूध पेड़ा, पीला केसर पेड़ा, लाल अनार है, पीला केला है, ऐसे पीले नैवेद्य को रख के एक पान और जल का एक छोटा सा मट्टी का कटोरे में जल भर के, दूध भर के वहां रख के प्रार्थना करके इस घर के दोष का निवृत्ति करें, इस घर में मंगल करें, मेरे कार्य को सिद्ध करें, ऐसे प्रार्थना करें। मात्र वर्ष में 8 ही दिन, वो भी सिर्फ 36 मिनट के लिए नींद से उठ के आशीर्वाद देने वाले वास्तु पुरुष का ज्ञान आपको मिला है तो जरूर आपके कोई ग्रह दशाओं में परिवर्तन हुई है, उसी कारण ये आपके सामने आया है। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं या मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ईश्वर ही समय समय पर आवश्यक लोगों को आवश्यक चीज अनेक माध्यमों से भेजते रहते हैं। ये भी एक माध्यम है जो आपके जीवन के परिवर्तन का सर्वोत्तम कारण बन के सामने आ रहा है। तो भूले नहीं, 23 अगस्त बुधवार के दिन आपको ये क्रिया सुबह 7:23 से 7:59 के अंदर करना। आप ये पूजा तो 5-10 मिनट में कर लेंगे। तो
तो 7:59 तक वहीं बैठे बैठे वो वास्तु पुरुष आशीर्वाद दे रहे हैं, पूर्ण प्रसन्न है, घर के सभी दोष निवृत्त हो रहे हैं, रोग संताप दुख निवृत्त हो रहे हैं, समृद्धि की कृपा बरस रही है, इष्ट देवता कुल देवता की कृपा बरस रही है, अनंत गुना आशीर्वाद बरस रहा है। ऐसे भाव करते हुए ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु पुरुषाय नमः ऐसे बगैर गिने आराम से 7:59 या 8 बजे तक 1 मिनट और आगे बढ़ा के 8 बजे तक आप आराम से जाप करें। फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उस नारियल को हाथ जोड़ के वास्तु पुरुष प्रसन्न हो ऐसे बोल के उस नारियल को उठा के आप एक पीले कपड़े में बांध के अपने घर के दरवाजे के अंदर ऊपर एक पीतल की कील या तांबे की कील मार के उधर बांध दें। वो जो जल आप रखे थे वो जल को उठा के पूरे घर में, घर के बाहर चारों तरफ छांट के इस मटकी को आप घर में कोई भी रसोई के काम में किसी भी काम में ले लें। इसमें ना पानी का विसर्जन होगा, ना नारियल का विसर्जन होगा, ना मटकी का विसर्जन होगा, सभी चीज उपयोग में होंगे। और वो जो सुपारी होगी उसको उठा के आपके घर के रुपये के पैसे के स्थान में या कोई भी आपके गहने वगैरह रखने के स्थान में उठा के रख दीजिए, क्योंकि आपके घर के वास्तु का विसर्जन कभी नहीं होगा। घर का वास्तु ही घर से निकल गया तो घर ही शून्य हो जाएगा। इसलिए वो पहली बार आपके घर में वास्तु पुरुष आ रहे हैं। आप वास्तु की कई पूजा किए होंगे, लेकिन वास्तु पुरुष जगा हो नींद से उसका आवाहन करके पूजा नहीं की होगी। कलश स्थापना करते ही आपको संकल्प करने के बाद, मैंने बोला कि पहले आप संकल्प कर लो, 7:23 होते ही पूजा शुरू करने के पहले आपको उस कलश के ऊपर थोड़ा चावल डालते समय पहले, चंदन कुमकुम की पूजा से पहले ही थोड़ा चावल डाल के इसमें वास्तु पुरुष पधारे और वास्तु पुरुष यहाँ आए और आके इस कलश में निवास करें। जब तक पूजा चले इसमें निवास करें। बाद में सदा के लिए मेरे घर में रह के मेरे घर के सुख शांति का कारण बने, घर की समृद्धि का कारण बने, प्रसन्न होके घर के देवताओं की कृपा का भी कारण बने, घर की सुख और उन्नति का भी कारण बने। ऐसे पहले उनका आवाहन करना पड़ेगा। उसके बाद ही चंदन पूजा, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीपक भी आपको 2 करना है, एक घी का एक तिल के तेल का, दोनों कलश के दोनों तरफ 2 रखना। उसके बाद नैवेद्य में 5 मिठाई 5 फल रखना और आपकी इच्छा हो तो ज्यादा भी कुछ रख सकते हो। बाद में एक मिट्टी के कटोरे में पानी, दूध और पान। मैं इसलिए दूसरी बार बोल रहा हूं कहीं आपको शंका ना रहे, कोई प्रकार का डाउट ना रहे। और ये पूजा होने के बाद आप उस दिन पूरा ही ये कलश को वहीं रहने दें। इस कलश को पूरा दिन रात रहने दें। गुरुवार को सूर्योदय होने के बाद वहां से उठाएं, 1 दिन वहां रहने दें, क्योंकि क्षणिक समय तक रखी हुई कलश की स्थापना को शास्त्र में मान्यता नहीं है। वो 1 दिन 1 रात वहां होना चाहिए। वास्तु पुरुष को वहीं रहने दीजिए। वो 7:59 को वो वापस सो जाएंगे। अगले दिन सुबह उस सुपारी को, कलश को उठा के पानी चारों तरफ छांट दीजिए। मटकी को उठा करके घर के रसोई में काम में ले लीजिए और नारियल को उठा करके अपने घर के अंदर बांध दीजिए। वास्तु पुरुष सदा घर में रहेंगे। वो घर सदा देवताओं से, ऋषि मुनियों की कृपा, गुरु कृपा से, पितरों की कृपा से, परिपूर्ण सुख शांति के आशीर्वाद से समृद्ध बनेगा। ये दुर्लभ मुहूर्त जो आ रहा है वास्तु पुरुष का जगने का, वो भी दूसरे श्रावण में इस मुहूर्त का उपयोग करके घर घर में वास्तु पूजा हो, घर घर में असली वास्तु पूजा हो, क्योंकि उस दिन नींद से जग रहे हैं वास्तु पुरुष और पूजा करेंगे तो कल्याण पाएंगे। आपके जीवन में कोई भी कमी हो, शादी नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, बीमारी नहीं मिट रही हो, धंधा नहीं चल रहा हो, आप वास्तु पुरुष को निवेदन कीजिए, क्योंकि इस धरती का चलन चालन का अधिकार भूमि देवी ने वास्तु पुरुष को ही दिया है। आप उनकी कृपा से समृद्ध बने, यही मंगल कामना। जय मां पद्मावती।